हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद के गोयल सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्लास 10 लेसन 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय उसके आईएमपी ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अक्सर इसी पार्ट में से कई सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सही जोड़ी सही विकल्प रिक्त स्थान में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको पूछा जा सकता है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। जैसा कि देखिए, इसमें पहला है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक। ये एक सर्व समीकरण है ना। क्या है कि जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक। अब देखिए इससे कैसे बन सकता है, जैसे हमें साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को ऐसा ही रहने देंगे, बराबर से एक उधर ए। साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे, तो प्लस के कोस स्क्वायर जो है वो बराबर से इधर आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के कोस स्क्वायर ए। अर्थात साइन स्क्वायर ये है, इसके बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ये। तो ये भी आपको सही जोड़ी सही विकल्प या फिर रिक्त स्थान सत्य सत्य में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे देखिए, अगर कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बराबर से एक प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर से इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अर्थात कोस स्क्वायर ए जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को सिर्फ साइन ए का, तो अगर साइन ए का मान ही निकाल, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो देखिए साइन ए जो है इसका मान क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रूट में। उसी प्रकार यहाँ से भी हमें सिर्फ कोस ए का मान निकालना हो तो देखिए, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट लगेगा, तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप इतना ध्यान में रख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी सर्व समीकरण सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक। तो यहाँ पर भी जैसे हमें मान लिया जाए कि सेक स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो देखिए बराबर से एक इधर है, माइनस का टेन स्क्वायर जो है वो बराबर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो ये प्लस टेन स्क्वायर ए। अर्थात हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, अगर सिर्फ सेक ए का मान निकालना हो तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये भी इसका मान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सिर्फ टेन स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो इधर क्या रह जाएगा, माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर, देखिए पहले से एक है, ये प्लस का जो सेक स्क्वायर है बराबर से इधर आएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। हमें सिर्फ टेन स्क्वायर ए का मान निकालना, तो इस माइनस को भी इधर भेजेंगे। तो देखिए इधर तो क्या रहेगा, टेन स्क्वायर ए बराबर ये जो प्लस का माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस माइनस की वजह से। तो देखिए माइनस का जो सेक स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, और ये जो प्लस का एक है ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह इसमें दोनों में गुणा होगा। तो ये टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसी प्रकार अगर सिर्फ टेन का मान निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो टेन ए को हम रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरी सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए का मान तो यहाँ पर दे रखा है, अगर सिर्फ कोसेक ए का मान निकालना हो, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट में। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोट स्क्वायर ए का मान निकालना है तो कोट स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस के जो 1 है बराबर से इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और पहले से इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैं इस वीडियो में जो आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ
पिछले 4 साल के पेपर भी आप चेक कर सकते हैं, उनमें भी कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। तो इसलिए इन्हीं ऑब्जेक्टिव की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 100% इसी में से सभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसी प्रकार सिर्फ हमें कोट ए का मान निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, रूट। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये इसका मान हो गया है यहाँ पर। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, अभी तक सीखा कि सरल समीकरण से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बन सकती है। अब आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सही विकल्प में, रिक्त स्थान में या फिर सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है। जैसे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार साइन 0 डिग्री का कितना मान होता है, 0। उसी प्रकार साइन 45 का मान होता है 1/√2। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर मैंने कुछ IMP त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं। बाकी आपको सब पूरी सारणी में से कोई से भी अनुपात पूछे जा सकते हैं। और सारणी भी कैसे बनाना, आपको ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको नहीं बनाना आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आसानी से वीडियो के माध्यम से सिखा सकता हूँ। उसी प्रकार देखिए, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। tan 45 का मान कितना होता है, 1। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो इस प्रकार से आपको त्रिकोणमिति जो सारणी रहती है उसमें से कोई सा भी अनुपात पूछा जा सकता है। देखिए, उसके बाद आता है कि जो कोसेक के साइन ए किसके बराबर में, बटे में लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए। उसी प्रकार अगर हमें साइन ए को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1/कोसेक ए, अर्थात ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये भी आपको सही जोड़ी में पूछा जा सकता है। सेकंड है, जैसे सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए। उसी प्रकार हम कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक, ये भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए। उसी प्रकार अगर हमें कोट ए का मान निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, कोट ए बराबर 1/tan, ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, tan ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन a/कोस ए। ये जो tan ए होता है किसके बराबर होता है, साइन a/कोस ए। देखिए, ये जो है हर जगह आया, ये क्या है, कोण। यहाँ पर आपको थीटा भी दिया जा सकता है। अगर यहाँ पर थीटा होगा तो इन दोनों जगह भी थीटा ही लिखेंगे। उसी प्रकार जो कोट है उसको क्या लिखेंगे हम, कोस a/साइन ए भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी जो दोनों मान है ये भी कई बार सही जोड़ी में पूछे गए हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया था कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो इसको कैसे हल करना, देखिए, ये जो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इनको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या शेष रहेगा, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद माइनस 9 तो कॉमन है, फिर क्या रहेगा, tan स्क्वायर ए 9 गुणित, देखिए अपने को जो सर्व समीकरण क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इस पूरे का मान कितना हो गया, 1। 9 में 1 का गुणा कर लें, कितना आएगा, 9। तो कभी भी इस प्रकार से दिया रहे तो ये जो मान है इनको कॉमन ले लेना है, और अगर सर्व समीकरण बनती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो उसके साथ वो गुणा हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कोण का मान है वो कितना भी दे दिया जाए, अगर दोनों जगह सेम है और सर्व समीकरण बन रही हो, अर्थात जो हमने सर्व समीकरण में कोण ए पढ़ा, अगर दोनों जगह समान हो, सर्व समीकरण बन रही तो उनका मान कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार जैसे देखिए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री,
तो इसमें भी क्या है, ये सर्वसमिका बन रही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और दोनों जगह जो कोण ए है उनका मान समान है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 20 की जगह आपको संख्या भी चेंज करके दी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी देखिए पूरी सर्वसमिका बन रही है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर और यहाँ पर थीटा का मान समान दे रखा है, कोण का मान जो है वो समान दे रखा है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, और चाहे तो आप ये जो 30 डिग्री का मान है ये भी रख कर देख सकते हैं। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 25 डिग्री, तो ये भी सर्वसमिका बन रही है, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहाँ पर भी आप सर्वसमिका बन रही हो, जो कोण का मान है अर्थात जो थीटा का मान दे रखा है वो समान हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आंसर आएगा उसका। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप किसी अन्य नए टॉपिक पर IMP क्वेश्चन, IMP ऑब्जेक्टिव वगैरह, या फिर एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखे, कुछ भी ऐसा वीडियो देखना चाहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो अवश्य बनाऊँगा।